तो यूके पोस्ट ऑफिस ने एक नया सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था जिसका नाम था होराइजन आईटी सिस्टम, सही है। और 1999 में कुछ उन्होंने वो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था ताकि ब्रांच अगर कोई सेल कर रहा है, ब्रांच अगर कोई पार्सल कलेक्ट कर रहा है, ब्रांच अगर कोई कैश कलेक्ट कर रहा है, ब्रांच अगर कोई एनवेलप दे रहा है, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो और अल्टीमेटली यूके और उसके नीचे तो पता नहीं 10,000, 15,000, 20,000 पोस्ट ऑफिस होंगी, 20,000, 25,000 ब्रांचेस होंगी। तो अल्टीमेट यूके पोस्ट ऑफिस को पता हो कि जी हमारे पास जो है वो इतनी ट्रांजैक्शन पूरे दिन में हो रही है। तो इसके लिए उन्होंने एक एफिशिएंसी के लिए, एक्सपेडिशन के लिए एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट किया था जिसका नाम था होराइजन आईटी सिस्टम, सही है। अच्छा, जब वो सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया, डिप्लॉय हो गया, ब्रांच ऑफिस भी इसको यूज़ कर रहे थे, एक दिन आके सिस्टम के हिसाब से, यूके पोस्ट ऑफिस के सिस्टम के हिसाब से कहा जा रहा है उस ब्रांच ऑफिस को कि जी आपके पास जो है वो हमारा जो रिसीवल है ना वो 30,000 पाउंड का है, तो आपने 30,000 पाउंड हमें देना। ब्रांच ऑफिस कह रहा है कि जी मैंने तो ये ट्रांजेक्शन करी ही नहीं है और मेरे हिसाब से तो 30,000 पाउंड नहीं बल्कि मुझे सिर्फ 3,000 पाउंड आपको देने, 30,000 पाउंड तो देने भी नहीं है आपको। तो उसने कहा नहीं जी सिस्टम के हिसाब से 30,000 पाउंड देने हैं। उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हुई, उसके खिलाफ कोर्ट में गए, उसके खिलाफ जो है वो केसेस फाइल किए और अल्टीमेटली उससे वो 30,000 पाउंड रिकवर कराए। उस बेचारे की जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी भी गई, उसका जो भी एसेट्स वगैरह था वो सारा उसको बेचना पड़ा, वो बिज़नेस भी कंटिन्यू नहीं कर सका, रेपुटेशनल रिस्क अलग हुआ उसके साथ। और कितने लोगों ने तो उसमें सुसाइड भी कर ली थी। 700 लोगों के खिलाफ इस तरीके से केसेस फाइल किए।